मोते कछो न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रिलोक के पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराध्य सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन। पूज्य महर्षि दल बहादुर जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर विराजमान परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। अभी हम लोग रामचरितमानस सारस्वतिक बालकांड से भगवान राम के वाणी को सुन रहे थे। भगवान राम को जब वनवास हुआ, पहला दिन तमसा नदी के किनारे रात्रि काल में वास किए और दूसरा दिन श्रृंगेश्वरपुर पहुंच करके एक वृक्ष के नजदीक पत्ते के बिछावन पर राम और माता सीता सोए। उससे कुछ दूर लक्ष्मण जी पहरा देने लगे। पत्ते के बिछावन पर सोए हुए देख करके गुणसाद को बड़ा तकलीफ हुआ और गुणसाद कहते हैं, माता कैकेयी को दोष देते हैं कि माता कैकेयी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कि राजभवन में रहने वाला भगवान श्री राम आज वह जंगल में एक पत्ते के बिछावन पर सो रहे हैं। बड़ा तकलीफ हुआ गुणसाद को। और लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भाई गुणसाद, बोले लखन मधुर मृदुबाने, ज्ञान वैराग्य भक्ति रसाने। लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य भक्ति के रस में सनी हुई बात बड़ी प्रेम मधुरता के साथ गुणसाद को कहते हैं, हे भाई गुणसाद, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई गुणसाद, कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है, सब अपने अपने कर्म का फल है। जो कोई भी दुख भोगता है अपने कर्मों का फल है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा कर्म फल भोगता है। कहा करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का, आम कहां से हो। आप रोपे हैं बबूल का गाछ, उसमें खोजिएगा
आम मिलेगा कभी जीवन में? जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगना पड़ता है। पूज्य महर्षि संत सेवी जी महाराज एक बार गुरु महाराज के साथ में जा रहे थे। गुरु महाराज कहते हैं, संत सेवी खेत के तरफ इशारा देते हुए कहते हैं कि संत सेवी ये क्या चीज का पौधा है? पूज्य संत सेवी जी महाराज ने कहा, हुजूर ये मकई का पौधा है। कहा इस मकई के पौधा जो है इसमें कई ठो मकई का बीज डाला गया था। कहा हुजूर इसमें एक मकई का दाना डाला गया था। कहा संत सेवी इसमें कई ठो भुट्टा हुआ? कहा हुजूर इसमें 2 भुट्टा हुआ। का 2 भुट्टा में कितना दाना हुआ? कहा हुजूर अनगिनत दाना है। गुरु महाराज पूज्य संत सेवी जी महाराज को समझाते हैं कि संत सेवी जिस तरह एक दाना डाला गया था और कई गुना बन करके मकई का उपज हुआ, ठीक उसी तरह कोई एक कर्म यदि खराब करता है तो कई गुना बन करके दुख भोगता है, और एक कर्म यदि अच्छा करता है कई गुना ब्याज जोड़ करके उसका फल मिलता है, सुख मिलता है। यदि कर्म खराब करता है, जिस तरह बैल के पीछे पीछे गाड़ी का चक्का चलती है, ठीक उसी तरह उसके जीवन में चक्का की तरह उसका दुख चलता है। यदि शुभ कर्म करता है, जिस तरह से शरीर के आगे या पीछे पीछे शरीर का छाया चलती है, उसी तरह सुख चलता है। कहा जिस दिन तुम धरती पर आया काल चला झोली बनकर, पता न किस पल धर बैठेगा, मूर्ख रूह पहचान दे पगले समय बड़ा बलवान। जब यह मानव शरीर में जन्म लेता है उसी समय परमात्मा ने दुख को साथ लगा देता है। कर्म के अनुसार वह दुख चलता है पीछे पीछे, न पता किस पल धर बैठेगा। कोई पता नहीं है दुख कब आपको पटक देगा, पता नहीं है। इसलिए अपनी हौस हवास में अच्छा कर्म करना चाहिए। अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौड़, जेती पांव पसारिए तेती लंबी सौर। संत कबीर साहब कहते हैं जानबूझ करके अच्छा कर्म करना चाहिए। मानव जानता सब कुछ है, कर्म अशुभ कर बैठता है, लेकिन उसका दुख का जब समय आता है तो पीछे भागता है। जो आपने कमाया है वह फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, जैसे भोगिए। जब रावण शरीर त्याग रहा था, भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण अब रावण संसार से जा रहा है, जाओ उससे कुछ राजनीतिक की बात सीख लो। जब लक्ष्मण जी जाते हैं तो रावण से कहते हैं
कुछ मुझे ज्ञान की बात सुनाइए, राजनीतिक कुछ सुनाइए। रावण कहते हैं लक्ष्मण वैसे मैं नहीं कहूंगा, दोनों भाई आओ तब हम बताएंगे। तब दोनों भाई आए, राम और लक्ष्मण दोनों। तब रावण कहने लगा, हे राम, मैंने सोचा था सरंग में सीढ़ी लगाएंगे, दूध का नदी बहाएंगे, नरक के गड्ढा को बंद करेंगे, पिता से पहले पुत्र जो मरता है उसको रोकेंगे, मैंने सोचा था। लेकिन हे राम, शुभ कर्म मैंने नहीं किया, अशुभ कर्म को मैंने कर बैठा, जिससे मेरा सोचा हुआ सारा व्यर्थ हो गया। हे राम, शुभ कर्म को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए, अशुभ कर्म को आज और कल कह करके उसे टाल देना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। अशुभ कर्म करने के लिए यह मन तैयार हो जाता है, लेकिन उसका फल भोगने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन जैसा आप कर्म करेंगे फल तो ऐसा भोगना ही होगा ना, कर्म फल भोगना पड़ता है, चाहे जैसे भोगिए। इसलिए जीवन में शुभ कर्म करना चाहिए, अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। सब कुछ जो है यह कर्म फल है। भगवान राम को वनवास हुआ, माता सीता को तो वनवास नहीं